हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का आखिरी वीडियो लेके आए हैं, 9th वीडियो। और इसमें कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 3 स्पेशल सीरीज भी होती हैं, एक सिग्मा एन, एक सिग्मा एन स्क्वायर, एक सिग्मा एन क्यूब। तो सबसे पहले सिग्मा एन हम ले रहे हैं। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसमें हमने मान लिया कि लेट एस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश अप टू एन। तो जैसे कि देखने से ये पता चल रहा है कि ये एपी है, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है हर टर्म। कॉमन डिफरेंस जो है 1 का है, तो इसमें ए की वैल्यू भी 1 हो गई और डी की वैल्यू भी 1 हो गई। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए हमने लिख लिया ए इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 1। एंड लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म n है, l की वैल्यू हो गई n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। नंबर ऑफ टर्म्स वो भी n है। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो इसलिए यहाँ पर s क्या हो जाएगा कि n/2, a की जगह आ गया 1 और प्लस l की जगह आ गया n, या ये बराबर हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। या सिंपली इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिग्मा n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब दूसरा हम लेंगे सिग्मा n स्क्वायर। दूसरा हमने लिया है टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स कि एस हमने मान लिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू एन स्क्वायर। बट इसको प्रूव करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए की जगह अगर हम एन रख दें और बी की जगह एन माइनस 1 रख दें तो एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 क्यूब, तो ए माइनस बी करेंगे तो एन माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा। एन एन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा खाली 1। इधर क्या हुआ? एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1, ये 1 हो गया एन स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर खोला हमने, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और इसको मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर माइनस एन। फाइनली ये सिंप्लीफाइड होकर के इस तरह से आ गया 3n स्क्वायर प्लस माइनस 3n प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि n की जगह पर n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 ऐसे करते करते 3, 2, 1 तक पुट करेंगे। तो जब हम n की जगह n रखेंगे तो यही आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। फिर जब n की जगह हमने n माइनस 1 रखा तो 3 इंटू एन माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 हो गया। फिर n की जगह n माइनस 2 रखा तो 3 इंटू एन माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 प्लस 1 डैश डैश। n की जगह हम 3 पुट करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। n की जगह 2 पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस 1, और n की जगह 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको अगर हम कॉलम वाइज ऐड कर देते हैं तो इधर तो देखिए बीच के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक ये 0 क्यूब बचेगा, एक n क्यूब, तो 0 क्यूब तो 0 होता है। सिंपली लेफ्ट साइड में n क्यूब बचा हमारे पास। राइट साइड में हम कॉलम वाइज ऐड करें तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 2 स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर तक हो गया। फिर फिर 3 इसमें से कॉमन ले लिया हमने तो -3 इंटू
n plus n minus 1 plus n minus 2 plus dash dash up to 3 to 1 और प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। देन इसको वी कैन राइट कि n क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू ये क्या है, ये हमने s माना था, 3 इंटू s हो गया, माइनस ये क्या है, सिग्मा n है जो पिछला फार्मूला हमने डिराइव किया था, तो माइनस 3 इंटू सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस n। अब इसको फर्दर और हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं कि 3s हम लेफ्ट साइड ले आएं और इन दोनों को उस तरफ ले जाएं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आप देखिए कैसे हो जाएगा कि 3s इक्वल्स टू हो गया n क्यूब प्लस 3 इंटू n प्लस 1 था, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 और प्लस n, फिर इसमें अपॉन 1 है, इसमें अपॉन 1 है, तो हम 2 एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, अच्छा ये प्लस 1 था तो ये माइनस n आएगा, तो 3n और माइनस 2n हो गया, फिर क्या हुआ, ये 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 2n माइनस 3n माइनस 2n को बचा n, इसमें से हम n कॉमन ले लें, n कॉमन ले लिया तो बच गया n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस 1। अब 2 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, जस्ट वेट। अब ये यहाँ पर हमने पहले ऐसे ही फैक्टराइज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म n क्यूब और प्लस n को हमने माइनस n को हमने एक साथ ले लिया और इसको अलग रहने दिया, इसमें से n फिर से कॉमन ले लिया, 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, फिर इसमें से हमने होल में एक तो एलसीएम ले लिया, तो n क्यूब माइनस n के नीचे 1 था तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू इसमें से एक n कॉमन लिया तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3n इंटू n प्लस 1 हो गया। देन इस n स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर हो गए, n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 3n n प्लस 1। अब इसमें पूरे में से n और n प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 n प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 इंटू n माइनस 1 और यहाँ बचा 3, फिर इसको ओपन किया ब्रैकेट, तो 2n माइनस 2 प्लस 3, तो इट विल बी 2n प्लस 1, तो 3s आ गया 1 अपॉन 2 n प्लस 1 2n प्लस 1। फाइनली 3 से हम अगर राइट साइड डिवाइड कर दें तो s की वैल्यू क्या आ जाती है कि 1 अपॉन 6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, या सिग्मा n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब नेक्स्ट हम लेंगे सिग्मा n क्यूब, तो उसमें इसमें जैसे सिग्मा n स्क्वायर में हमने n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब किया था, उसमें 4 पावर से हम स्टार्ट करेंगे, तब हमको सिग्मा n क्यूब मिलेगा, वो देखिए कैसे कर। ये लास्ट फार्मूला हम लोग ले रहे हैं टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हमने मान लिया कि लेट s इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक,
तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, तो वी कैन डिड्यूस दैट, हम ये निकाल सकते हैं x4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4, a पावर 4 माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b। तो फाइनली सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है x की पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इसमें हम x की जगह पर n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 3, 2, 1 तक पुट करते जाएं। तो n पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 ये हो जाएगा 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। ऐसे ही n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 1 की पावर 4 माइनस n माइनस 2 की पावर 4, 4n माइनस 1 क्यूब माइनस 6n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 माइनस 1। ऐसे ही 3, 2, 1 रखते जाएंगे और फिर इसको कॉलम वाइज ऐड कर देंगे, तो इसमें भी बीच के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारे टर्म बीच के कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली ये n की पावर 4 और 0 की पावर 4 बचेगा। तो इसलिए 0 की पावर 4 तो कुछ होता नहीं, तो n की पावर 4 हो गया। और इसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे हम, तो 4 कॉमन ले लिया, n क्यूब प्लस n माइनस 1 क्यूब प्लस n माइनस 2 क्यूब से लेके 1 क्यूब तक। फिर माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर तक। फिर प्लस 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 1 से लेके 1 तक, और 1 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस n हो गया। अब ये वाला जो है ये सिग्मा n क्यूब है, इसको हमने s माना हुआ है, तो हमने लिख लिया 4 इंटू एस। ये है सिग्मा n स्क्वायर बन गया, तो माइनस 6 इंटू सिग्मा n स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू सिग्मा n बन गया, माइनस n हो गया। अब पहले की तरह इसको और इसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये देखिए 4s इक्वल्स टू हो गया n की पावर 4 प्लस n, एक ब्रैकेट में, प्लस 6 इंटू सिग्मा n स्क्वायर होता है n, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। फिर सिग्मा n, तो 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो गया। यहाँ तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसमें दोनों में से हम n कॉमन ले लें, तो n क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ये बन गया, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, तो प्लस 2n इंटू n प्लस 1 हो गया। अब इसको हम फर्दर और फैक्टराइज कर लें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, तो 4s ये किसके हो गया इक्वल n इंटू n प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए भी होता है, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 ये बन गया। फिर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2n इंटू n प्लस 1, ये हो गया। अब तीनों टर्म में n कॉमन है और n प्लस 1 कॉमन है, तो 4s क्या हो गया, n और n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 यहाँ बचा, इसमें देखिए प्लस 2n प्लस 1 बचा, माइनस, ये टर्म माइनस हो जाएगा लास्ट वाला, हाँ 2n प्लस 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा देखिए, n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस 2 बच गया। नाउ 4s इक्वल्स टू हो गया n प्लस 1, और यहाँ देखिए
स्क्वायर माइनस n और प्लस 2n है तो प्लस n हो गया और 1 तो कैंसिल हो गया, +1 -2 तो ये कैंसिल हो गया, n स्क्वायर प्लस n बच गया। इसमें से एक n हम और कॉमन ले लें तो n इंटू n प्लस 1 तो हमारे पास बाहर था ही, इसके भी दो फैक्टर हो गए इंटू n प्लस 1, या ये क्या हो गया 4s इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, या s की वैल्यू हो गई n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, या वी कैन राइट की n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। मीन्स कि जो सिग्मा n का फार्मूला होता है उसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो सिग्मा n क्यूब आ जाता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इस सिग्मा n क्यूब ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, या इसको याद रखने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं सिग्मा n का होल स्क्वायर। सिग्मा n का होल स्क्वायर सिग्मा n क्यूब होता है, तो ये हमारा तीसरा फार्मूला भी प्रूव हो जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो हम आपको बता देते हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। थ्योरम देखिए क्या है कि अगर Tn क्या है, nth टर्म क्या है, an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d टाइप से कुछ है, यहाँ a b c d कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स Sn क्या होता है, a इंटू एन क्यूब है तो इसकी जगह पर आ जाएगा सिग्मा n क्यूब का फार्मूला आ जाएगा, प्लस bn स्क्वायर है तो b इंटू सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा, cn है तो c इंटू सिग्मा n हो जाएगा, और d है तो d इंटू n हो जाएगा, और इससे हम किसी भी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेंगे। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.